के बाद हर कोई पुकारेगा, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन वहां सवाल के जवाब में फरिश्तों को नहीं चाहिए अभी क्या कहता है, अभी क्या कहता है ये नहीं, बोल क्या कहता था। अपोजिशन वाले तो कहेंगे हाँ हाँ लादिर, नहीं अफसोस है मालूम नहीं, मैं तो इनके लिए खड़ा होना भी नहीं चाहता था, सलात व सलाम पे लड़ता था, और इनके लिए तो मैं क्या बशर नूर के झगड़ों में पड़ा रहता था, गैब इतना है उतना है इसी पर पड़ा रहता था। तुम्हारा तो यही होगा, और सुन्नी मचल कर कहेगा इनके बारे में पूछते हो, हाँ मैं क्या कहता था वो कहता हूँ, सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। फरिश्तों से सुन्नी ये कहेगा अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। इन बीमारियों के इलाज के लिए क्या करना है? डॉक्टर इकबाल कहता है मैंने सारी बीमारियों को भी देखा, इलाज के लिए अलग अलग दवा देना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि जिंदगी शॉर्ट है, बीमारियां ज्यादा है, और हमारे पास दवाओं के लिए ऐसे डॉक्टर भी मौजूद नहीं, हर बीमारी का अलग अलग इलाज करे। फिर डॉक्टर इकबाल कहता है इस उम्मत के दर्द और इसकी उम्मत की बीमारी का इलाज मुझे एक ही जगह मिला, एक ही नुक्ते में मिला, एक ही पुड़िया में पूरा इलाज मिला। पूछा वो इलाज क्या है? इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मिंबर कुरान पाक की तिलावत सिखाओ। जिन बच्चों को ये तीन चीजें दी गई हैं मेरे अजीजों, फिर वो जवानी में कायदे उम्मत बनकर निकलते हैं, मुस्लिह उम्मत बनकर निकलते हैं, और बड़े होने के बाद आप सोचते हो अब इसको क्या सिखाऊं। एक बात मैं आपको बताऊं, बचपन में आपने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत औलाद में डाली हो तो बदले में मिलता है कि जब ये जवान होता है और आप बूढ़े होते हैं, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में डालता है, तुम्हारी मोहब्बत बदले में डाली जाती है। बूढ़ा होने के बाद जो ये चाहता है कि जवान बेटा मेरी खिदमत करे, तूने बचपन में अगर अल्लाह उसके रसूल के हवाले किया होता, आज अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में तेरी मोहब्बत डाल देता, बदले में मिलता है। वरना बुढ़ापे में तुम तमन्ना करते रह जाओगे। ये वो औलाद जिनको तुमने दुनिया ही दी, दुनिया ही दी। बच्चा जब बढ़ रहा था, जवान हो रहा था, बाप तो इतना उसकी तरबियत पर उतावला है, जो मांगा लाकर हाजिर कर दिया, जो खिलौना बच्चे ने हाथ रख दिया लाकर रख दिया। तुम ये समझते हो मेरे बच्चे की हर ख्वाहिश में पूरी कर रहा हूं, मेरा बच्चा तो मेरा है। तुम्हारे खून पसीने की कमाई की हर चीज तुमने बच्चे के सामने हाजिर कर दी। उन जवान लड़कियों को भी मैंने देखा, 18 साल 20 साल बाप तरबियत करता है, 6 महीने किसी लड़के से दोस्ती हो गई, वो माँ बाप को ठुकरा कर चली गई। क्यों ऐसे हालात पेश आए? माँ बाप की अहमियत इन औलाद की नजर क्यों नहीं आ पाती? वजह सिर्फ ये है बचपन में जो तुम्हें उन्हें देना था वो नहीं दिया, दुनिया खूब लाकर दे दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अपनी औलाद को दिया जाने वाला बाप की तरफ से सबसे बेहतरीन तोहफा क्या हो सकता है? तुम ये सोचते हो ना, बच्चा जब 6 साल का हुआ, 7 साल का हुआ, 8 साल का हुआ, हर साल उसका बर्थडे का इंतजार करते हो और सोचते हो मेरे बच्चे के बर्थडे में मैं इसको सबसे बेहतरीन गिफ्ट देता हूं, सबसे बेहतरीन हदिया। बेटी को भी बाप गिफ्ट दे रहा है, बेटे को भी दे रहा है, लेकिन वो गिफ्ट क्या है, वो हदिये क्या है? हर साल तुम जाकर देख लो, कभी कभार जो बड़े लोग हैं खिलौनों से उठ करके कभी मोबाइल दे दिया, उससे भी उठ करके कभी बाइक दिला दिया, जिसको जो चाहा वो दिलाता गया। लेकिन मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में अगर कहूं तो फरमाते हैं अपने बच्चे को दिया जाने वाला सबसे बेहतरीन तोहफा बाप की तरफ से वो अपने नबी की मोहब्बत है। ये सबसे बेहतरीन तोहफा है। अच्छे अखलाक और किरदार तोहफे में दिया है तो उसने पूरी दुनिया भी दे दी और आखिरत भी दे दिया। बेशक सुभान अल्लाह। ये चीज छोड़ करके सारी दुकान लाकर रख दो। हमें पता है हमारे बच्चों को खिलौने लेते तो 2 दिन में पुराने होते, फिर तीसरे दिन वो खेलते भी नहीं। जितने भी अच्छे खिलौने लाकर उनके पास रखो, 4 दिन के, 5 दिन के, 8 दिन के हैं, उससे ज्यादा क्या खेलें, साल भर खेलेंगे, टूट जाएंगे। लेकिन उनके दिलों में इश्क़ रसूल जो दिया गया है वो यहां नहीं बल्कि खबर में भी और हशर में भी वो तोहफा काम आएगा। सुभान अल्लाह, वो काम आएगा।
और अगर ये चीज छोड़कर तुम कुछ भी दे दो वो तुम्हारे भी काम नहीं आएगा। अजीजा ने गिरामी औकात, मैंने बहुत सारे घरों के ये मामलात महसूस किए। वो जवान बच्चियां क्यों अपने माँ बाप को ठुकरा रही, वो जवान लड़के क्यों अपने माँ बाप को गैर अहम समझते हैं। 4 दिन की दोस्ती करके दोस्त को अहमियत देने लग जाता है लड़का। ये कहता है ये मेरा दुख सुख का साथी है। तेरा बाप क्या था फिर? तेरी माँ क्या थी जो 9 महीने दर्द संभाल करके तुझे उठाकर चलती रही? कुरान कहता है जिस माँ के बारे में कि वो वदाअतहु कुरहा, वो तुम्हें ऐसी तकलीफ में जन्म दी है। पता है हकीमों ने कहा है मौत के वक्त 40 हड्डियों से रूह निकल जाती है तब आदमी मरता है, लेकिन बच्चे की विलादत के वक्त माँ की 39 हड्डियों से रूह निकल चुकी होती है। वो इस कदर दर्द दे करके बच्चे को जन्म देती है। 9 महीने वो बोझ उठाकर चलती है और उस माँ को ठुकरा करके चला जाए बंदा और उसकी अहमियत नहीं समझे। और माँ अगर रात को पुकारे के बेटा कहाँ इतनी देर से क्यों नहीं आया, तो इसको बुरा लगने लग जाता है। ये क्या जिग जिग चलती रहती है माँ बाप की। बाप के सामने बैठने को ये तैयार नहीं, और वो लड़के जो इसके कुछ नहीं लगते बस अय्याशी की तरफ बुलाते, उनके साथ पूरी रात गप्पे लगाए। माँ बाप क्यों अच्छे नहीं लगते? माँ बाप के साथ वक्त क्यों खराब लगने लगता है? इस सब का कारण एक है, कसूर इन बच्चों का नहीं है, उनके माँ बाप का है जो तरबियत में कमी किया। क़यामत के दिन जानते हो ये बच्चे अपने माँ बाप के खिलाफ मुकदमा करेंगे, मुकदमा करेंगे। अल्लाह ताला से कहेंगे कि मौला हमारे माँ बाप को दिखा, वो कहाँ है? पूछा जाएगा क्यों? कहा हम अपने पैरों से उन्हें रौंदना चाहते हैं, हम अपने पैरों से उन्हें रौंदना चाहते हैं। पूछा गया क्यों? कहा आज हम जहन्नम में जा रहे हैं तो इसकी वजह हमारे माँ बाप है। उन्होंने हमारी तरबियत नहीं की, हमें खौफे खुदा नहीं दिखाया, हमें हुब्बे रसूल नहीं सिखाया। तुम खिलौने दिला करके उनको घर प्रॉपर्टी दे करके तब भी फंसे जाओगे, वहां पर फंस जाओगे। बच्चे हो तो कैसे हो? मैं एक बात बताता हूं मेरे अजीज, नजमुद्दीन इराक का एक गवर्नर है, गवर्नर पूरे इलाके का गवर्नर है, शादी नहीं किया, 30 साल से भी ज्यादा की उम्र हो गई, और बड़े बड़े रिश्ते आते थे, बादशाहों के बेटियों के रिश्ते, वजीरुल मलिक की बेटी का रिश्ता, सब ठुकराता रहता है, मुझे नहीं चाहिए। उम्र निकलती जा रही है। भाई था, भाई आकर के कहता है भाई साहब कोई तो लड़की पसंद कर लो, निकाह कर लो। कहा नहीं मेरे लायक दिखती ही नहीं है। कहा कैसी चाहिए तुमको? सल्जूक खानदान की बेटी, वजीरुल मलिक की बेटी, इतने आला खानदान की लड़कियां तो तुझे बता रहा हूं। कहा नहीं मुझे मेरे लायक की मिलती नहीं। कहा कैसी चाहिए? तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? नजमुद्दीन ने कहा बताऊं मुझे ऐसी बीवी मिले जो मेरा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाए। सुभान अल्लाह। दूसरी